students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our fourth chapter of class 3rd, which is about different textiles. Okay, see. Early humans used barks of trees, leaves, and animal skins to cover their bodies. Later, they wore clothes made of animal skins and grass. Over a period of time, they learned the art of spinning and weaving and began making clothes from fibers such as cotton, silk, jute, and wool. सो पहले टाइम पे लोग क्या किया करते थे स्टूडेंट्स, जो ट्रीज की बार्क है, लीव्स या एनिमल की स्किल्स को क्या किया करते थे, यूज करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, एनिमल की स्किन से या ग्रास से क्लोथ्स को बनाना सीखा। ठीक है, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ उन्होंने स्पिनिंग, वीविंग, ये सारी आर्ट सीख ली। उसके बाद वो क्या, फाइबर से कपड़े बनाना सीख गए, जैसे कि कॉटन, सिल्क, जूट एंड वूल। ये सब डिफरेंट फाइबर्स है जिनकी हेल्प से कपड़ों को बनाना सीखा, किसने, ह्यूमन बीइंग ने। सो मेकिंग क्लोथ, कैसे क्लोथ को बनाया जाता है। सो एक क्लोथ जो है वो बनता है फाइबर से। सो देयर आर टू वेज ऑफ मेकिंग क्लोथ फ्रॉम फाइबर्स। दो तरीके हैं जिससे आप फाइबर से क्लोथ बना सकते हैं। नंबर वन इज वीविंग एंड द अदर इज knitting. ओके, सो नंबर वन इज वीविंग। वीविंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ ऑन स्पेशल मशीन्स कॉल्ड लूम्स। ये क्या है, क्लोथ्स बनाने का ही एक प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, स्पेशल मशीन्स के थ्रू क्लोथ्स को बनाया जाता है, जिस मशीन को आप क्या कहते हैं, लूम्स। लूम्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, हैंड लूम्स एंड पावर लूम्स। ठीक है, सो वीविंग में क्या किया जाता है, दो सेट होते हैं थ्रेड्स के, जिनको लूम पर लिया जाता है एंड आपस में वो करके क्लोथ को बनाया जाता है। साड़ीज, यूनिफॉर्म, ट्राउजर, शर्ट्स, ये सभी आपके क्या, वोवन क्लोथ से ही बनते हैं। नेक्स्ट इज knitting. knitting क्या है, इट इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ्स। ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है क्लोथ्स बनाने का। इट कैन बी डन बाय आइदर हैंड और मशीन। knitting को आप हैंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, मशीन्स के थ्रू भी किया जा सकता है। सॉक्स, स्वेटर्स, स्विम सूट, अंडर क्लोथ्स, ये सभी क्या, आपके knitted क्लोथ से ही बनाए जाते हैं। Next is dyeing and printing. You know that cloth is made from the fibers obtained from plants and animals. हमें पता है कि जो क्लोथ हम पहनते हैं इनको फाइबर से बनाया जाता है। ये फाइबर्स हमें किससे मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं। सो जब आप फाइबर्स को क्या, थ्रेड में कन्वर्ट करते हो, फिर उस थ्रेड को कहाँ, टेक्सटाइल मिल्स में भेजा जाता है, जहाँ इन्हें वोव करके क्लोथ बनाया जाता है। फिर क्लोथ को क्या, डाई किया जाता है एंड प्रिंट किया जाता है। डाइंग क्या है, डाइंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप क्लोथ्स में डिफरेंट टाइप से कलर्स को ऐड करते हैं। ओके, क्लोथ्स को क्या करते हैं, पहले एक वाटर के अंदर सोक करते हैं, एक ऐसा वाटर जिसके अंदर एक कलर या कोई एक डाई होता है, उसके अंदर सोक किया जाएगा, फिर उस कपड़े को ड्राई यानी कि सुखाया जाएगा। ओके, डायर्स क्या कहते हैं, डायर्स का काम है यूजुअली क्लोथ्स की डाइंग करना। फिर उसके बाद ब्लॉक्स का यूज करते हैं सो दैट बस क्लोथ के ऊपर डिजाइन को प्रिंट किया जा सके, एंड इसी प्रोसेस को प्रिंटिंग कहा जाता है। प्रिंटिंग के थ्रू क्या होता है, आपका जो कपड़ा है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। अब डिजाइनर्स वो लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने क्लोथ के लिए प्रिंट्स को डिजाइन करते हैं। Now next is color mixing. So red, green and blue. सूर्य ये वो कलर्स है जो आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं, एंड इसके अलावा जितने भी कलर्स हैं उनको आप सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। एंड सेकेंडरी कलर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कलर्स। एंड सेकेंडरी कलर्स को इन्हीं तीन प्राइमरी कलर्स के सूटेबल कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। ठीक है, दे हैव गिवन यू सम एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि रेड एंड येलो, आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपको ऑरेंज कलर मिल जाएगा। सिमिलरली रेड एंड ग्रीन कलर को मिक्स करके ब्राउन मिलता है, ब्लू एंड येलो करके आपको ग्रीन मिलेगा, रेड एंड ब्लू करके मैजेंटा मिलेगा, ऑरेंज एंड ब्लू करके लाइट ब्राउन मिलता है। ठीक है, चलिए, नाउ क्लोथ्स वी वेयर। अब वो कपड़े जो हम वेयर करते हैं, सो एज वी ऑल नो, पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में लोग डिफरेंट टाइप से क्लोथ्स को वेयर करते हैं। इन टाउन्स एंड सिटीज में जो लोग हैं वहाँ कैसे मॉडर्न ड्रेसेस वियर करते हैं। विलेजेस में, गांव में लोग यूजुअली ट्रेडिशनल ड्रेसेस वियर करते हैं, है ना। हाउ एवर, लेकिन कुछ ऐसी ड्रेसेस हैं जो ऑल ओवर द कंट्री कैसी होती है, कॉमन होती है। अब हम कुछ ड्रेसेस के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के डिफरेंट मेन एंड वुमेन वियर करते हैं। सो ड्रेसेस ऑफ वुमेन, सबसे पहले वुमेन के ड्रेसेस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सो साड़ी इज द मोस्ट कॉमन ड्रेस ऑफ वुमेन इन इंडिया। इंडिया में वुमेन की जो मोस्ट कॉमन ड्रेस है दैट इज साड़ी। ठीक है, ये क्या है, साड़ी एक रेक्टेंगुलर क्लोथ होता है अबाउट 5 मीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर्स की लेंथ का।
साड़ी जो है डिफरेंट स्टाइल्स में वियर करी जाती है हमारे डिफरेंट स्टेट्स में, कंट्री में। ओके, ट्रेडिशनल ड्रेस जो है फॉर द वुमेन इन राजस्थान, राजस्थान एंड गुजरात में जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है वुमेन की, दैट इज लहंगा चोली और घाघरा चोली। ठीक है, पंजाब में वुमेन क्या वियर करती है, सलवार कमीज और चूड़ीदार कुर्ता। ठीक है, उसके साथ वो दुपट्टा भी यूज करती हैं। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे वुमेन क्या एक सलवार वियर करती हैं जिसमें एक लॉन्ग वुलन गाउन होता है जिसको फिरान कहा जाता है, जो इन्हें यहाँ पे कोल्ड से, ठंड से प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज इस ये आपके काफी कोल्ड स्टेट्स है। ठीक है, फिर बात करते हैं असम की। असम में वुमेन क्या मखेला चदोर एंड ब्लाउज वियर करती हैं। मखेला क्या है, एक लॉन्ग स्कर्ट होती है। ठीक है, यू कैन सी दिस इज योर द ड्रेस ऑफ असम। ठीक है, ये राजस्थान की, ये पंजाब के, दिस इज ऑफ कश्मीर। नाउ व्हाट इन मेघालय, मेघालय में वुमेन क्या आपकी वेयर करती है, जैजनिज्म। ठीक है, ये कैसी ड्रेस है जो कि दो अलग पीसेस ऑफ क्लोथ से बनी है एंड इनको इनके शोल्डर्स पे गैदर किया जाता है। नेक्स्ट में टॉक अबाउट तमिलनाडु। तमिलनाडु में वुमेन साड़ी एंड ब्लाउज वियर करती हैं। कुछ वुमेन यहाँ पे हाफ साड़ी भी वियर करती है जो कि मखेला चदोर की तरह ही दिखती है। देन वी टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम, यहाँ पे वुमेन क्या वियर करती हैं, एक लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ, एक बहुत बड़ा पीस होता है क्लोथ का जिसको अपनी वेस्ट के अराउंड वियर करती हैं एंड ये इनके एंकल तक क्या होता है, काफी बड़ा होता है। देन वी टॉक अबाउट केरला। केरला में वुमेन एंड मेन क्या मुंडू वियर करते हैं। ये क्या है, एक टाइप ऑफ लुंगी होती है। लुंगी एक पीस ऑफ क्लोथ है जिसको वेस्ट के अराउंड रैप किया जाता है। नेक्स्ट वी कम टू ड्रेसेस ऑफ मेन। सो अब हम बात करेंगे मेन की ड्रेसेस के बारे में। सो जो मोस्ट कॉमन ड्रेस है मेन की सिटीज में, ओके, दैट इज ट्राउजर्स एंड शर्ट। यानी कि शहरों में मोस्ट कॉमनली ट्राउजर एंड शर्ट्स वियर करी जाती है बाय द मेन। ओके, एंड कुछ और कॉमन ड्रेसेस है लाइक धोती कुर्ता पजामा, कुर्ता लुंगी और शर्ट लुंगी। ठीक है, सी कुछ स्पेशल ड्रेसेस है मेन की, जैसे कि चूड़ीदार पजामा कुर्ता विद अचकन और अंगरख, ये आपके राजस्थान में वेयर करी जाती है। फिर उसके बाद चूड़ीदार पजामा विद जैकेट जो कि गुजरात में पहना जाता है। एंड धोती कुर्ता आपका वेस्ट बंगाल एंड असम में वेयर करा जाता है बाय दी मेन। ठीक है, तमिलनाडु में लुंगी को वेष्टी कहा जाता है। ठीक है, चलो नाउ बोथ मेन एंड वुमेन, अब मेन एंड वुमेन दोनों ही कश्मीर में क्या करते हैं, एक लॉन्ग लूज सा कोट वेयर करते हैं जिसका फिरान कहते हैं, सो दैट ये वहां जो ठंड होती है उससे खुद को प्रोटेक्ट कर सके। सम पीपल रैप देमसेल्फ विद ब्लैंकेट, कुछ लोग खुद को ब्लैंकेट से भी रैप कर लेते हैं। मेन इन डिफरेंट स्टेट्स कवर देयर हेड्स इन डिफरेंट वेज। अब मेन अलग अलग स्टेट में अपने हेड्स को अलग अलग तरीकों से कवर करते हैं। ठीक है, जैसे कि वो कैप्स एंड टर्बन्स का यूज करते हैं अपने हेड को कवर करने के लिए। टर्बन जो है वो एक मेन हेडवेयर की तरह यूज किया जाता है हमारे देश के बहुत सारे स्टेट्स में, लाइक पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। लेकिन इस टर्बन को टाई करने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। यू कैन से दिस इज ऑफ पंजाब, दिस इज ऑफ राजस्थान। ठीक है, द मेन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड गुजरात यूज गांधी कैप्स टू कवर देयर हेड्स। उत्तर प्रदेश एंड गुजरात के जो मेन होते हैं वो गांधी कैप्स का यूज करते हैं अपने हेड्स को कवर करने के लिए। एंड द कैप ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर इज ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी। एंड हिमाचल प्रदेश की जो कैप है जो मेन यूजुअली वेयर करते हैं वो काफी फेमस है अपनी ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी के लिए। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द कैप विच इज यूज्ड बाय द मेन इन हिमाचल प्रदेश। देयर आर मेनी ट्राइब्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स है जो हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में रहती हैं, उनके अपनी खुद की ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड कस्टम्स होते हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं। मेल एंड वुमेन दोनों ही, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, यहाँ पे मेन एंड वुमेन दोनों ही क्या अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस को वियर करते हैं। यू कैन सी दिस इज द ट्राइब ऑफ नागालैंड एंड दिस इज द ट्राइब ऑफ मणिपुर। ओके, चलो नाउ When people go out to work, जब यहाँ पे लोग बाहर जाते हैं वर्क करने के लिए, तब ये क्लोथ्स कैसे पहनते हैं जो कि इनके उस वर्क के अकॉर्डिंग सूटेबल होते हैं, यानी कि जो भी काम ये करने जा रहे हैं उस काम के अकॉर्डिंग जो सूटेबल क्लोथ्स हैं ये वो वियर करके जाते हैं। द पीपल who do special jobs wear special clothes and these special clothes are called uniforms। अब वो लोग जो कुछ स्पेशल जॉब्स को परफॉर्म करते हैं उनके पास कुछ स्पेशल क्लोथ्स होते हैं और उन स्पेशल क्लोथ्स को क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म्स कहा जाता है।
जैसे कि नर्सेस एंड डॉक्टर्स, ये क्या, ये वाइट यूनिफॉर्म्स या कोट्स वियर करते हैं। ओके, सोल्जर्स की बात करें, सोल्जर्स काफ़ी टफ क्लोथ्स वियर करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स एंड स्कूल चिल्ड्रन की भी अपनी यूनिफॉर्म्स होती हैं। ओके, वेयरिंग अ यूनिफॉर्म शोज यूनिफॉर्मिटी इन वर्क प्लेस एंड इन स्कूल। एंड एक यूनिफॉर्म को पहनकर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे आप किसी वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो आप स्कूल में हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्पेशल dresses. So on special occasions like weddings and parties, people wear formal dresses. अब कोई स्पेशल ओकेजन है, मान लो कोई वेडिंग है, बर्थडे है, पार्टी है, तो हम तब क्या फॉर्मल ड्रेसेस वियर करते हैं। ठीक है, जैसे कि सिल्क साड़ी, सूट एंड शेरवानीज। ठीक है, ब्राइड एंड जो ब्राइड ग्रूम होते हैं वो भी स्पेशल ड्रेसेस वियर करते हैं। कुछ इंडियन क्लोथ्स जो है दैट इज लाइक बनारसी एंड कांजीवरम साड़ी, पश्मीना शॉल, चिकन कुर्ता, राजस्थानी लहंगा, ये कुछ आपके इंडियन ड्रेसेस हैं जो ऑल ओवर द कंट्री क्या है, काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। लेट्स मीट वेरी सून, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।